बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दिल दिल जो है वो एक नज़्म है और बांगे दराज से नंबर 30। और आप यूँ समझें कि ये जो दिल का टॉपिक है एंड दिस नज़्म ये मेरी पहुँच से और मेरी रीच से बहुत ऊपर की चीज़ है, बट स्टिल आई एम गोना ट्राई। और चूँकि मेरा ये मानना है कि ये एक बंदे का काम नहीं है। इकबाल को समझना या ये जो सारी बातें ये इकबाल कह रहे हैं, ये किसी एक बंदे का काम नहीं है। ये बहुत से लोगों को ना मिल के कोशिश करनी है एंड देन इवेंचुअली आई थिंक वी कैन फिगर दिस आउट। इकबाल कहना क्या चाह रहे थे या मतलब क्या पर्पस क्या था इस सारी शायरी का। तो मैं इसलिए अटेम्प्ट करता हूँ। इट डज नॉट मीन कि आई अंडरस्टूड दिस, मैं ऐसे ही बातें कह देता हूँ एंड बट होपफुली और लोग शामिल होंगे एंड दैट्स हाउ आई लर्न। मैं इस इकबाल को एक्सप्लेन करने में आया चूँकि मुझे मेरे बहुत अच्छे दोस्तों ने उन्होंने मुझे बताया, मुझे मोटिवेट किया कि इसको समझना चाहिए। सो दैट्स व्हाई आई एम डूइंग दिस। तो दिल अमेजिंग है ये। अब लेट्स रीड इट टुगेदर। किस्साए दारो रसन बाजी तिफलानाए दिल, किस्साए दारो रसन बाजी तिफलानाए दिल, इल्तजाए अरनी सुर्खी अफसानाए दिल। तो किस्साए दारो रसन कि अगर तो अब दिल को समझ रहे हैं ना कि ये जो दुनिया है ये एक अजीब जगह है। यहाँ पे हर वक्त जो है ना एक स्ट्रगल एक स्ट्रगल है इस दुनिया के ऊपर। और ये स्ट्रगल, जिंदगी एक स्ट्रगल है, राइट। तो और ये हर इंसान के लिए है और ये स्ट्रगल कब से चलती हुई आ रही है और पता नहीं कब तक ये चलती जाएगी। तो इस स्ट्रगल के अंदर ना इंसानों ने हीरोइज्म, हीरोइज्म का उर्दू क्या होगा, मतलब उसकी उन्होंने मिसालें कायम की हैं हीरोइज्म की। और ये वो हीरोइज्म नहीं है जो आपके मूवी से आता है। कोई भी आइडिया या थॉट जो मूवीज आपको बताती हैं कि ये हीरोइक एक्ट है, वो वाले नहीं, बल्कि वो वाले जो कि रियल सेंस में जो इंसानों ने अमल किए ऐसे जो कि हीरोइज्म के जुमरे में आते हैं। कि उन्होंने बदल के रख दिया, कुछ भी ऐसा किया कि जिसने इंसानों की जिंदगियों को, उनको इस दुनिया को बचाने के लिए, इस इंसानों की जिंदगियां बचाने के लिए, और बड़े से बड़ा काम भी और छोटे से छोटा एक लम्हे के लिए जो एक इंसान के कभी इंस्टेंटली वो कोई एक्ट करता है जो कि बहुत ही अच्छा काम कर जाता है। तो ये जो सारे इंसानों ने जो एक्ट किए ना इस तरह के हीरोइज्म के हीरोइक एक्ट्स जो थे, ये सारे जो है ना ये दिल के लिए चाइल्ड्स प्ले, बच्चों का खेल है एक दिल के लिए। यानी कि अगर आप एक दिल से कहें कि ये सारे काम करो जो सब इंसानों ने पता नहीं कब से लेके कब तक किए हैं और करने हैं, और एक तरफ इस दिल को ले लो, ये कोई ऐसी चीज है दिल कि उसके लिए ये बच्चों का खेल है ये सारे काम करना हीरोइज्म के और हीरोइक इस तरह की काम करना। इल्तजाए अरनी सुर्खी अफसाना दिल। और अगर दिल जो है, लेट्स से कि दिल जो है ना वो कोई अफसाना है, कोई स्टोरी है, ठीक है, तो वो ऐसी स्टोरी है कि जिसका जो टाइटल है ना, अब टाइटल बड़ी जबरदस्त चीज होती है किसी को कैच करने के लिए, रीडर की अटेंशन को कैच करने के लिए टाइटल जबरदस्त चीज होती है। अब ये कि वो, और टाइटल सोच समझ के देना होता है कि अगले की नजर रुके और फिर वो बंदा रुक जाए और वो पढ़े कि इस बंदा कहना क्या चाह रहा है इस बुक में। तो अगर दिल एक अफसाना है तो उसका टाइटल पता है क्या है। तो हम जो इंसान होते हैं ना, हमारे मतलब हर वक्त हम दुआएं मांगते हैं, जो अल्लाह दुआएं मांगते हैं अल्लाह ताला से, नमाज पढ़ के दुआएं मांगते हैं। तो एक तो ये दुआएं होती हैं जो हम मुंह से कह देते हैं। अच्छा, कुछ वो दुआएं होती हैं जो हमारे दिलों के अंदर जो है ना वो परवरिश पाती हैं, वो हमारे दिलों में होती हैं। वो जिस तरह से आप कहें कि स्लो कुकर नहीं होते जिसके ऊपर आप कुछ खाना बनाते हैं, देन यू उसको रख देते हैं रात को और सारी रात पकता रहता है। तो कुछ ऐसी दुआएं होती हैं जो हमारे अंदर स्लो कुकर की तरह पकती हैं। और फिर ये जो दुआ होती है ना, इसको
अल्लाह ताला की ज़ात खुद उसका ढकना उठाती है स्लो कुकर का, जब उसके कबूल होने का वक्त आता है ना, क्योंकि हम तो उसको रख देते हैं अंदर, कि ये मेरी दुआ है एंड इट विल स्टे इनसाइड मी। तो फिर वो अल्लाह की ज़ात एक दिन वो ढक्कन उठाती है एंड देन आपकी वो दुआ कबूल हो जाती है। इसकी मिसाल इकबाल ने दी है इल्तिजाए अरनी, कि मूसा अलैहिस्सलाम जो थे ना, जब वो उस पहाड़ पे पहुंच गए, आप कुरान से स्टोरी पढ़ें तो अल्लाह ताला ने उनको कहा कि तुम बिल्कुल ठीक टाइम पे यहाँ पहुंच गए हो, चूंकि मैंने तुम्हें बुलाया था और मैंने ही तुम्हें इस टाइम पे यहाँ मिलने को कहा था, और वो क्यों कहा था? चूंकि मूसा अलैहिस्सलाम के दिल में ये एक दुआ थी, एक ख्वाहिश थी, अरनी उन्जुर, आई वांट टू सी यू या रब, सो ये दुआ जो है ना, उस वक्त अल्लाह ताला ने उस कोहे तूर के ऊपर वो लिड उठाई, और उनको बताया कि ये कबूल होगी है। तो ये जो इल्तिजाए अरनी, ये जो दुआ होती है, जो सिमर करती है, जो पकती है इस तरह से, और फिर अल्लाह ताला उसको उठाते हैं जब, तो वो जो बाहर चीज निकलती है ना, वो इस अफसाने का टाइटल होगा। अगर दिल एक अफसाना है तो वो इल्तिजा जब पूरी होती है तो वो उसका टाइटल बन जाती है। अब आप खुद सोचें कि दिल क्या चीज होगी। यारब इस सागिर लबरेज की मई क्या होगी, जादाए मुल्क बका है खते पैमानाए दिल। यारब इस सागिर लबरेज की मई क्या होगी, जादाए मुल्क बका है खते पैमानाए दिल। तो अगर लेट्स से कि दिल जो है ना वो कोई एक मुल्क है, एक बाउंड्री है, एक रीजन है, इस तरह समझते हैं दिल को कि एक कोई मुल्क है और मुल्कों की बाउंड्रीज होती हैं, लाइंस होती हैं। तो ये एक ऐसा अजीबो शान और अजीबो गरीब मुल्क है कि इस मुल्क के अंदर कोई भी कहीं से भी उठ के एंटर हो सकता है, किसी भी तरीके से कहीं से भी, मुख्तलिफ एंट्री पॉइंट्स होते हैं ना मुल्कों के, तो वो कहीं से भी एंटर हो सकता है, चल के आ सकता है, उड़ के आ सकता है, रेंग के आ सकता है, और वो कोई भी हो सकता है, किसी भी तरीके से। तो वो अगर पॉइंट ये कि जैसे ही वो उस मुल्क की, इस दिल की बाउंड्री के अंदर एंटर हो जाता है ना, तो सबसे पहला जो उसको गिफ्ट मिलता है ना, वो इटर्नल हो जाता है, वो हमेशा रहने वाला बन जाता है, वो इटर्नली जिंदा रहेगा फिर। तो ये उसको गिफ्ट मिलता है कि जैसे ही वो बाउंड्री लाइन को टच कर लेता है। तो इकबाल कहनी कि यारब इस सागिर लबरेज की मैं क्या होगी, कि अगर वो इंसान आके उस मुल्क में रहना शुरू हो जाए, उस मुल्क के तौर अतवार अपना ले, उस मुल्क के लोगों से में रहना शुरू हो जाए, तो फिर उसकी जिंदगी क्या होगी। यानी कि जिसकी सरहद के अंदर एंटर होना आपको इटर्निटी तक एक्सेस दे दे, तो आगे देखें कि उसमें क्या मिलना है। दैट्स अमेजिंग। अब्र रहमत था कि थी इश्क की बिजली यारब, जल गई मजराए हस्ती तो उगा दानाए दिल। तो अब ये दिल जो है, अब ये कैसे हासिल किया जाए ऐसा दिल, तो इकबाल उसका गुर भी बता रहे हैं कि ये एक मेरा जिस्म है, हम इंसान हैं, ये जिस्म है, और इस जिस्म के साथ एक चीज ऊपर अटैच हुई हुई है, ठीक है, जहन। तो वो हमारे जो हम इंसान है ना, हमारा ये जिस्म, यही हम साइंस में, यही हमें बायोलॉजी पढ़ाती है, यही हमें लोग पढ़ाते हैं, यही हमें सारे कुछ किताबें पढ़ाती हैं कि इस जहन की बड़ी चीज है, कोई तोप चीज है, और इसके थ्रू हम अपना जिस्म कंट्रोल करते हैं और अपने सारे एक्ट करते हैं और पूरी कायनात आगे पीछे पढ़ते हैं, लेकिन ये जो हमारे अंदर असल में एक असल इंसान मौजूद होता है, इस जिस्म के अंदर एक असल मैं मौजूद हूं। तो अब करना यूं होता है कि ये जो बॉडी है ना, इसको हमने इस जहन के तसल्लुत से बिल्कुल कनेक्शन ही काट देना है उसका, हमने अपने जिस्म को, वो जो हमारा असल मैं हमारे अंदर मौजूद है, यानी कि बिल्कुल मेरा एक आइडेंटिकल, वो मेरा असल जो है वो अंदर है, तो मैंने उस असल को अपनी बॉडी दे देनी है, और मैंने उसको कहना है कि तू अब इसका इंचार्ज है, एंड देन यू टेक दिस पर्सन विद यू जहां भी तुम जाओ। और ये मुश्किल काम है, तो इस जो जिसमें इसको आपने जला देना है, इसको खत्म करना है, तो फिर उगता है उगा दानाए दिल। फिर वो जो दिल है ना, उसकी परवरिश शुरू होती है अंदर, जब ये कनेक्शन बॉडी और ये जो हमारा माइंड है, इसको हम ब्रेक करके जो असल मेरा मैं है, मैं उसके तसल्लुत में अपना जिस्म दे दूं,
तो तब मैंने इश्क अपने दिल का जो है ना दाना बो दिया, देन इंशाल्लाह वो फिर उगना शुरू हो जाएगा। तो हुस्न का गंजे गिरा माया तुझे मिल जाता, तूने फरहाद न खोदा कभी वीराना ये दिल। तो अब फरहाद को चोट लगा रहे हैं, आजकल हम सारी फरहाद हैं बेसिकली। तो फरहाद कौन होता है? जिसके सामने एक नस्बुल ऐन होता है एंड देन वो ही गोज आफ्टर दैट, वो कहते हैं। और वो मतलब कोई भी आप बना लें, कोई जाहिरी आप एक नस्बुल ऐन है और आप उसके पीछे जाते हैं। हुस्न हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। लेकिन इकबाल कह रहे हैं कि अगर तू उस जाहिरी चीज के पीछे भागने की बजाय अगर तू अपने अंदर झांकता और इस दिल को, जो अभी मैं कोशिश कर रहा हूं बताने की, इस तक पहुंचने की कोशिश करता ना, तो फिर पता है क्या तुम्हें मिलता तोहफे में? वो ये मिलता कि ये जो कायनात या ये जो दुनिया से शुरू करना, कायनात तो बड़ी चीज है। दुनिया में ये जो चीजें हमें नजर आती हैं, हर जो एक एक चीज है ना, छोटी छोटी, वो इतनी खूबसूरत और इतनी हसीन है, चूंकि वो अल्लाह ताला की ज़ात ने परफेक्शन के साथ बनाई है। तो अल्लाह ताला इस सारी जो हमारी आई साइट है ना, वो देख नहीं पाती है हमारी जो साइट है। तो अल्लाह ताला वो हमारी साइट को फिक्स कर देते कि हमें जो हिडन ब्यूटी है ना हर चीज की, जो इंट्रिंसिक खूबसूरती है, वो हमें नजर आना शुरू हो जाती हर चीज में। जिधर मैं नजर दौड़ाऊं मुझे बहुत ही खूबसूरत हर चीज नजर आना शुरू हो जाए। तो वो कह रहे हैं कि अगर तुम ये फरहाद अगर वो ना करता काम, दिल की तरफ रुजू करता, तो उसको ये वाला खजाना मिल जाना था। कितनी बड़ी उसको नजर मिल जानी थी कि हर चीज मिलती, हर चीज खूबसूरत नजर आती। तो दैट्स अ पॉइंट। अर्श का है कभी काबे का है धोखा, इस पर किसकी मंजिल है इलाही मेरा काशाना है दिल। तो ये दिल तो फिर बड़ी अजीब व गरीब चीज बन गई। तो बाज़ सीरियसली बाज़ ऐसा महसूस होता है कि ये जो मेरा दिल, जो हमारा दिल है, वो कोई बीम है, कोई लाइट ऐसे फेंकता है। और ये जो पूरी कायनात हमें जो नजर आ रही है ना, ये बेसिकली ये नजर ही उसी की लाइट की वजह से आ रही है। आप यूं समझें, दिल की लाइट की वजह से। या आप यूं समझें, इसको दूसरा यूं कहा जा सकता है कि ये जो बाहर सब कुछ है ना, जो नजर आ रहा है, जो नजर नहीं आ रहा, ये बिल्कुल मेरे अंदर की रिफ्लेक्शन है, हमारे उस दिल के अंदर की रिफ्लेक्शन है। कि एक बाहरी अपेरेंट सेल्फ है और बिल्कुल एक अंदर ऐसी ही खूबसूरत चीज है जो कि इससे भी खूबसूरत है। और सिर्फ अल्लाह ताला चूंकि हमें दिखाने के लिए कि भाई तुम्हारे अंदर कितनी खूबसूरत चीज है, उन्होंने ये सब कुछ आगे हमारे बनाया हुआ है कि देखो कि तुम शायद बाहर से देख के उस अंदर वाले को देख लो, दिल को। तो अर्श का है, कभी अर्श का इस पे धोखा होता है और कभी काबे का, कि कभी तो लगता है कि काबा भी यही है, अंदर ही काबा है। तो इसीलिए काबा बाहर भी बना हुआ है ताकि लोगों को ये एहसास रहे कि उसके गिर्द तवाफ करना है जाके। वो भी एक प्रॉपर मजहब का एक रास्ता है, राइट। लेकिन जो दिल है ना, वो भी उसका भी वही मकाम है। तो किसकी मंजिल है इलाही मेरा काशान है दिल, तो उसको अपना है जनू और मुझे सौदा अपना, दिल किसी और का दीवाना मैं दीवाना है दिल। तो एज ए सेट कि जो एक असल मैं हूं, वो और वो दिल है, वही दिल है, एक असल चीज है हमारे अंदर, और जो उसको अपना है जुनून। और वो जो मेरा असल है ना, जो मेरा अंदर है, उसका कोई और महबूब है, उसका एक महबूब है, और वो महबूब आपको पता है कौन है, अल्लाह की जात है। तो अब उसको अपना है जुनून, यानी कि वो जो है उसकी तड़प ये है कि मैं रब को देखूं, रब को मिलूं, और मुझे सौदा अपना, और मेरे अंदर ये जो गोश्त पोस्ट का इंसान है, मेरी ये ख्वाहिश है कि मैं अपने उस असल को देखूं। तो दैट्स व्हाट इट इज, दिल किसी और का दीवाना, मैं दीवाना है दिल। मैं उस तक पहुंचना चाहता हूं और वो जो है वो कहीं और पहुंचना चाहता है। तू समझता नहीं है जाहिद नादां इसको, रश के सजदा है एक लग़ज़िश मस्ताना दिल। तो जब मैं पढ़ रहा था तो मैं काफ़ी इस पे मैंने एंजॉय किया, ज़बरदस्त ये शेर है। तो जाहिद नादा बहुत ही पाकबाज जो इंसान होते हैं सारे मजहब के स्ट्रेट रास्ते पे चलने वाले, पाकबाज इंसान।
तो उनको वो कह रहे हैं कि रश्क सद सजदा है एक लग़ज़िश मस्ताना दिल। बाज़ ऐसे अमल होते हैं, ऐसे इंस्टेंट आते हैं, आपको कुछ ऐसे काम करने होते हैं जो ज़ाहिरी तौर पे आपके स्ट्रेट लाइन में नहीं आते, लेकिन बस वो दिल की दुनिया, वो कोई और चीज़ है, वो स्ट्रेट लाइन में नहीं आते। लेकिन आपका उस मस्ताने दिल की जो लग़ज़िश है ना, वो जो थोड़ा सा इधर हो जाता है, वो रश के सद सजदा, 100 सजदे, एक पाकबाज के 100 सजदे उसके ऊपर रश करते हैं उसके लाइन से हट जाने पे। खैर एनीवेज, खाक के ढेर को इक्सीर बना देती है, वो असर रखती है खाक किस तरह परवाना दिल। तो ये इस खाक के ढेर को अक्सीर बना देती है। गोल्ड वर्ड ही नहीं है, मतलब क्या कहे बंदा, इसको चेंज कर देती है, बहुत बदल के रख देती है। वो असर रखती है खाकिस्तर परवाना दिल। तो वो जो उसकी दिल की जो ऐश है ना, जब आप उस दिल तक अपने बॉडी जला दी, उस दिल तक पहुंचे और फिर आपने उसको अपनी जिस्म पे बखेर दिया, बेसिकली अपने असल के ताबे अपने इस जिस्म को कर दिया, तो ये जिस्म बदल जाता है, फिर ये दुनिया बदल जाती है। इश्क के दाम में फंस कर ये रिहा होता है, बर्क गिरती है तो ये नखल हरा होता है। तो ये चीज़ है। पहले जो शेर था ना, जल गई मजरे हस्ती तो उगा दाना दिल, वहां से दाना दिल उगता है। ठीक है, आपने इस हस्ती को जलाना है तो दाना दिल उगा। फिर वो उसकी परवरिश कैसे होती है, वो दिल कैसे ऐसे जबरदस्त चीज बन जाती है कि वो मतलब किस्सा दारो रसन भी हो गया और अल्तजा अरनी भी हो गई और सागर लबरेज की मैं। ये कब पहुंचता है, जब इश्क के दाम में फंस कर ये रिहा होता है कि इश्क की गिरफ्त में आ जाता है। और इश्क वो बिजली है, इश्क वो ऊपर से आती है। अब इश्क को समझना बड़ा ज़रूरी है, और इश्क को मैंने इस तरह से कोशिश की थी और अभी तक मैं वही रखूँगा डेफिनेशन कि एक तो अल्लाह की ज़ात है और एक अल्लाह की मखलूक है। ठीक है, अभी तक हमें ये पढ़ाया गया था कि इश्क जो है ना, सिर्फ हकीकी इश्क ये होता है कि अल्लाह की ज़ात के साथ इश्क करो, वो इनकम्प्लीट है। सिर्फ मेरा ये है कि आपने एक हाथ से अल्लाह का हाथ पकड़ना है और दूसरे हाथ से पूरी क्रिएशन का, सारे इंसानों का हाथ पकड़ना है। आप किसी एक को नहीं छोड़ सकते। अल्लाह का हाथ पकड़ लिया, इंसानों का छोड़ दिया, तो ये अल्लाह की मर्जी है कि वो आपका हाथ पकड़े या वो भी छोड़ दे। इंसानों का पकड़ लिया, अल्लाह को छोड़ दिया, तो वो सिर्फ इस दुनिया के लिए रह जाएगा, आपको दे देगा, मुझे दे देगा, लेकिन आगे कुछ नहीं होगा। तो कोशिश ये होनी चाहिए कि एट द सेम टाइम पूरी कुव्वत और पूरी कोशिश के साथ दोनों को हमें लिंक बनना है अल्लाह और उसकी मखलूक के दरमियान, और अपने आप को ब्रिज बनाना है ताकि ये जो कनेक्शन है ये पॉसिबल हो जाए अल्लाह और इंसानों के दरमियान। तो जितना परफेक्ट कोई इसमें होता जाता है, उतना वो इश्क उसका ज़बरदस्त होता जाता है और उतना ही वो फिर ये दिल बनता जाता है। तो चले, मैं यहाँ रुकता हूँ, काफ़ी लंबी वीडियो होगी। किस्से दारो रसन बाज़ी तिफ़लाने दिल, इल्तिजाए अरनी सुर्खिये अफसाने दिल, किस्से दारो रसन बाज़ी तिफ़लाने दिल, इल्तिजाए अरनी सुर्खिये अफसाने दिल, इल्तिजाए अरनी सुर्खिये